इस नज़म में यीट्स अपनी बिलव्ड के मुतालिक बताता है कि मैं अपनी बिलव्ड से बहुत प्यार करता हूँ, मगर ये है कि मेरे प्यार को ठुकरा रही है। मेरे प्यार को, मेरी फीलिंग्स को, मेरे एहसासात को, इमोशंस को ये औरत ना मोड जो है ये इग्नोर कर रही है। और हाँ, जब तुम बूढ़ी होगी ना, पोइट कहता है अपनी बिलव्ड को, अकेली होगी, जब तुम्हारी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, जब तुम्हें बोलना नहीं आएगा, जब तुम्हारी ज़ुबान ठुकराएगी तुम्हें, जब तुम्हारी ज़ुबान में अल्फाज पूरे अदा नहीं होंगे, तो हो सकता है कि तुम्हें अफसोस हो कि तुमने मेरे प्यार, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस को इग्नोर करके बहुत गलत किया था। मज़ीद इस पोएम में ये पोइट क्या कहता है वो तो पढ़कर ही पता चलेगा। तो चलते हैं पोएम की तरफ। When you are old and grey and full of sleep, पोइट अपनी बिलव्ड को कहता है जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो तुम्हें थकन सी महसूस होती रहेगी और हर वक्त नींद आती रहेगी। एंड नॉडिंग बाय द फायर, और हाँ, अगर तुम आग के पास बैठी होगी ना तो नींद से ना तुम्हारा सर झुकता रहेगा। टेक डाउन दिस बुक एंड स्लोली रीड, और जब तुम इस किताब को उठाओगी तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ोगी। एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक योर आइज हैड वंस, पोइट कहता है अपनी बिलव्ड को कि जब तुम बूढ़ी होगी तो अपनी उन आँखों की खूबसूरती, उस मासूमियत को गौर से याद करना जो कभी तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा थी, जिसकी वजह से तुम ज़्यादा प्राउड फील करती थी। एंड ऑफ देयर शैडोज डीप, और इन आँखों की डीप शैडोज़ को भी मत भूलना, यानी आँखों के गहरे सायों को मत भूलना जो इस आँखों ने अपनी जवान ज़िंदगी में देखे थे। हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, पोइट कहता है जब तुम जवान थी तो कितने लोग तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी ग्रेस को, तुम्हारी शान को लाइक करते थे, पसंद करते थे। एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स आर ट्रू, और कितने लोग होंगे जो तुम्हारी खूबसूरती से प्यार करते थे। ये अलग बात है वो प्यार सच्चा था या झूठा था। बट वंस मैन लव द पिलग्रिम सोल इन यू, और एक इंसान ऐसा था जो तुम्हें एक पिलग्रिम की तरह, एक एक मुक़द्दस मकाम की तरह चाहता था। तुम्हारी रूह, तुम्हारी सोल का वो बंदा दीवाना था। एंड लव द सोरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, और ये जो इंसान है ना, ये तुम्हारे दुखों से प्यार करता था। ये इंसान उन दुखों से भी प्यार करता था जो तुम्हारे चेहरे पर नज़र आ रहे थे। यहाँ पर इन दो लाइनों में पोइट कहता है कि मैं अपनी बिलव्ड से इतना प्यार करता था कि मैं कुछ भी कर सकता था। और हाँ, मेरा प्यार एक स्पिरिचुअल था, एक रूहानी टाइप था। मुझे अपनी बिलव्ड की ब्यूटी से प्यार नहीं था बल्कि इसकी सोल से प्यार था। और ये थी कि मुझे रिजेक्ट करके चली गई है, मुझे छोड़ कर चली गई है। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बॉस, पोइट कहता है अपनी बिलव्ड को कि जब तुम बूढ़ी होगी तो तुम झुक कर जलती हुई लकड़ियों के पास बैठी होगी, मरमर अ लिटिल सैडली, और जब तुम उदास होगी, परेशान होगी तो मरमर करोगी, यानी जब तुम बूढ़ी होगी तो अपनी आवाज़ को सही तरीके से नहीं निकाल पाओगी। हाउ लव फ्लैड एंड पेस अपॉन द माउंटेन्स आर हैड, यहाँ पर पोइट अपनी बिलव्ड को अपने प्यार की इम्पोर्टेंस, अहमियत बताता है। कहता है कैसे प्यार तुम्हें छोड़कर कहीं दूर खड़े पहाड़ों में चला गया है, यानी मैंने जब तुम्हें अपने प्यार के मुतालिक बताया था तो तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया था, मुझे मेरे प्यार से दूर कर दिया था तुमने, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था, मेरी फीलिंग्स, इमोशंस को तुमने नहीं समझा था। आगे कहता है एंड हिज फेस अमिड क्राउड ऑफ स्टार्स, और ख़ुद को उस प्यार करने वाले ने रात के तारों में कहीं छुपा दिया था। पोइट यहाँ पर कह रहा है कि मैंने प्यार की खातिर, अपने बिलव्ड की खातिर ख़ुद को दबा दिया है, अपने प्यार को कहीं छुपा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।